नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मिशन अम्बेडकरवाद में। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जो मेरी पिछली वीडियो है उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ही ज़्यादा देखा गया उस वीडियो को। तकरीबन आधे घंटे की वीडियो थी और बहुत ही अच्छा जो है उसका उसे जो देखा गया है। और आपसे आशा करता हूं कि आने वाली वीडियोस में मेरी लगातार आपकी तरफ से सपोर्ट मिलता रहेगा, प्यार मिलता रहेगा और मेरी वीडियो को है जो लगातार आप देखते रहेंगे और मेरे से कमेंट्स के अंदर ज़रूर बात करते रहेंगे, क्योंकि अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं और हो सकता है कि मैं भी गलत हो सकता हूं किसी चीज़ के अंदर, पर वो ये कि हाँ ठीक है, आपसे लगातार बात होती रहेगी तो मुझे भी आपके हिसाब से सोचने का मौका मिलेगा, या मेरे जो विचार हैं हो सकता है कि मेरे विचार जो हैं वो गलत हो सकते हैं, उसको थोड़ा जो मंथन किया जाएगा, उससे जो छान के जो अच्छे विचार हैं उन्हें शामिल किया जाएगा अपने जीवन के अंदर। और लगातार इस पर बात करते रहेंगे। मेरे चैनल के माध्यम से मैं आपसे लगातार बात करता रहूँगा और इन फ्यूचर हो सकेगा मैं आपसे लाइव भी आने की कोशिश करूँगा, पर उस चीज़ के लिए मैं आपको कमेंट के अंदर ज़रूर चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट के अंदर लिखिए कि हाँ ठीक है, लाइव अगर हम बातचीत कर सकते हैं तो मैं लाइव आपके साथ आके आपसे डायरेक्ट बातचीत करना चाहता हूँ साथ के साथ, क्योंकि जवाब देने के अंदर ना काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ सवाल होते हैं कि वो मन के अंदर होते हैं और वो रह जाते हैं। और तो लाइव आके मैं आपके लगातार सवालों के जवाब देता रहूँगा। तो आप मुझे बताइएगा कि इस टाइम क्या टाइम सूटेबल रहेगा कि अगर मैं लाइव आता हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं इस हिसाब से लाइव नहीं आ पाया हूँ। तो आज मेरा जो विषय रहा जो ये वीडियो बनाने का, एक्चुअल एक लगातार हमारे जो समाज के ऊपर जो SC ST OBC या हिंदू धर्म के हिसाब से कहें जो शुद्र जो समाज है उस पर लगातार जातिवादी कुछ धारणा के जो लोग हैं वो लगातार कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करते रहते हैं ताकि समाज के अंदर एक असमानता जो है वो कायम रहे, जो हज़ारों लाखों वर्षों से जो चली आ रही है। हज़ारों लाखों तो नहीं मैं बोलूँगा, बट हज़ारों वर्षों से जो हम लगातार इतिहास के अंदर पढ़ रहे हैं, तो वो जो चीज़ें हैं वो हमारे अंदर हमारे समाज के अंदर लगातार वो पैदा करने की यानी कोशिश करते रहते हैं। ऊंच नीच की जो मनुवादी जो सोच है उसे यहाँ पे स्थापित करने की कोशिश करते रहते हैं। और ऐसे ही कुछ बाबा लोग भी हैं जिनको सरकार की तरफ से थोड़ा बहुत बैकएंड से, और हो सकता है कि हाँ ठीक है कुछ खुले तौर पे भी समर्थन दिया जा रहा है हमारी सरकारों की तरफ से। पर आज मेरा जो विषय है कि हाँ ठीक है, जातिगत जो हमले होते हैं या फिर जातिगत भेदभाव जो किया जाता है समाज के अंदर, तो उनसे हमें छुटकारा कैसे मिल सकता है, क्योंकि लगातार हम इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। और ऐसे कुछ जो घटनाएं होती हैं, कहीं पे बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ दी जाती हैं, कहीं पे जातिवादी जो है दंगे भड़काए जाते हैं, या फिर ठीक है जातिवादी अत्याचार होते हैं, वहाँ पे मर्डर तक हो जाते हैं और रेप जैसी घटनाएं आम हो चुकी हैं। और आम आज से नहीं है, ये हज़ारों वर्षों से चली आ रही है, पर हाँ आज थोड़ा मीडिया एक्टिव हो चुका है इस चीज़ के लिए। तो हर कोई अपनी वीडियो बना के, बहुत इजी है अपने जो समाज की बातों को उठाना। तो कुछ होनहार रिपोर्टर्स हैं जो वहाँ तक पहुँचते हैं और उस जो है खबर को समाज के सामने लेके आते हैं। और ऐसे ही कुछ जो यूट्यूबर्स हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके लिए अप्रिशिएट करना चाहता हूँ मैं स्पेशली। पर मेन जो चीज़ है ना कि हाँ ठीक है, हमारे समाज के जो लोग हैं लगातार इस पे काम कर रहे हैं, इस पे जो है अपने ज्ञापन दे के आते हैं। अलग अलग राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाता है, या फिर SP DSP जो भी है व्यवस्था उसको ज्ञापन दिया जाता है अपने शहर के अंदर, अपने गांव के अंदर। और उस सब के बाद भी जो है समाज के अंदर एक क्रांति नहीं आ पाती है। जो समाज के अंदर जो एक चीज़ें जो होनी चाहिए ना, जो एकता जो होनी चाहिए वो कहीं पे नहीं दिखाई देती है, क्योंकि हमारे समाज है ना अलग अलग हिस्सों में बढ़ चुका है। चाहे वो पार्टी लगा लो, चाहे वो कोई धर्म लगा लो, जैसे अलग अलग रविदासिया धर्म या फिर वाल्मीकि धर्म या फिर पता नहीं कितने धर्म बना के जो है हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, हमारे समाज को जो बेवकूफ़ बनाया जाता है। और जो हमारे धर्म गुरु है उसके अंदर बहुत बढ़ चढ़ के जो है वो योगदान करते हैं हमारे समाज को जो है बहकाने का जो काम जो रहता है। वो स्पेशली मैंने देखा है कि महागुरु जो है ना हमारे, वो गलत बातों को अप्रोच करते हैं। और जो चीज़ें जो समाज चाहता है, जो एक्चुअल सरकारें जो चाहती है ना, जो मनुवाद स्थापित करना चाहती है, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो रहा है।
और उस चीज़ को सबसे पहले देखिए, अगर आपको अपने समाज को सुधारना है ना, अपने अगर व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो हमारी सबसे बड़ी जो मुसीबत है, जो हमारा सबसे बड़ा जो रीज़न है हमारे समाज को जो शोषण का शिकार हो रहा है, वो सबसे बड़ा जो रीज़न मैं मानता हूँ वो धर्म को मानता हूँ। क्योंकि धर्म जो ऐसी चीज़ है जो आपको किसी भी तरीके से बहका के और आपके वोट ले लिए जाते हैं, और उसके बाद आप ज्ञापन पे ज्ञापन देते फिर रहे हैं, और उसके बाद आपकी जो कंप्लेंट्स हैं उनमें तकरीबन 5 से 10% कंप्लेंट्स हैं जिन पे काम होता होगा। अदरवाइज़ तो मुझे नहीं लगता कि उन पे कोई काम भी हो पाता है, क्योंकि वो जो है वो ज्ञापन शायद वहीं पे फाइलों के अंदर दबे रह जाते हैं। तो उन चीज़ों से निकलने के लिए, इन ज्ञापनों से निकलने के लिए और इन सारी जो अत्याचार हैं उन सब से निकलने के लिए हमें सबसे मेन जो चीज़ है ना, वो क्या करनी होगी, हमारे जो समाज का जो है नेतृत्व, वो किसी एक मजबूत पार्टी को लेना होगा। और वो मजबूत पार्टी की अगर बात करते हैं ना, तो आज से पहले आप अगर देखते हैं तो भारत के अंदर जो सबसे बड़ी पार्टी जो हमारे समाज की रही, SC ST OBC की अगर सबसे बड़ी पार्टी रही, वो BSP रही। और BSP अगर आज की डेट में लगा लो कि हाँ ठीक है, वो कहीं ना कहीं लोग उनसे कट चुके हैं। काफ़ी जो एक हुजूम उनके साथ में जुड़ा था ना, वो कुछ लोग शिफ्ट होके कांग्रेस में चले गए थे, कुछ BJP में चले गए हैं, कुछ आम आदमी पार्टी में चले गए, या वटेवर के अलग अलग कुछ लोग निकल चुके हैं। और कुछ लोग जो हैं वो कट्टर BSP हैं, वो वहीं पे ही अपना प्रचार कर रहे हैं। मायावती जी का साथ उन्होंने लगातार वो देने की जो है हामी भर ली है, शुरू से लेके एंड तक वो BSP के साथ में रहेंगे। पर मैं जो लोग BSP से कट के या आज तक कभी BSP के साथ में जुड़े ही नहीं है, जैसे कुछ कांग्रेसी लोग हैं, तो उनकी अगर मैं बात करूं कि हाँ कांग्रेस के साथ में मिलके अगर आपको लगता है कि आपके जो हैं समाज का जो भला हो सकता है, तो बाबा साहब की जो विचारधारा को दबाने का जो काम किया था ना, वो कांग्रेस ने ही किया था। क्योंकि अगर कांग्रेस नहीं होती ना, तो शायद बाबा साहब के बारे में इतना आपको अब भी पढ़ने को नहीं मिलता। उससे पहले ही बहुत सा जो है ना, वो शायद अगर कांग्रेस ने अगर बाबा साहब का प्रचार किया होता तो शायद BJP जो है ना, वो पार्टी कभी देश के अंदर स्थापित हो ही नहीं सकती थी। चलो ठीक है, हमने मायावती को तो ठीक है, एक टाइम पे हमने जितना साथ दिया उतना चलो ठीक रहा, और उन्होंने जो अपना कार्यकाल के अंदर जो भी काम किए, काफ़ी जो कह सकते हैं कि हाँ बहुत ही अच्छे काम किए अपने समाज के लिए, अपने जो लोगों के लिए, या फिर पूरे समाज के लिए अगर बात करते हैं तो पूरे समाज के लिए। पर अगर बात करते हैं तो बहुत से लोगों का है कि हाँ ठीक है, वो BJP के साथ में मिल गई है, या फिर ठीक है मायावती जी हैं जो वो डर चुकी हैं, या वो अपने निर्णय खुद नहीं ले पाती हैं, या फिर ठीक है वो लोगों के सामने नहीं आ पाती हैं। तो मेरा मानना है कि आज की डेट में अगर देखते हैं ना, सबसे अच्छा विकल्प अगर बात करें, क्योंकि ठीक है एक टाइम पे कांग्रेस का एक हुजूम आपने वो जो था वो देख लिया है। 70 साल से आप कांग्रेस को देख रहे हैं कि हाँ किस हिसाब से आपने आपके समाज के लिए या आपके जो जो पुरुष हैं उनके लिए जो काम किया, उनकी विचारधारा के लिए जो काम किया, या उनके जो संविधान को ज़िंदा रखने की अगर बात करी जाती है कि हाँ ठीक है उन्होंने किस हिसाब से संविधान को जो है लागू किया या नहीं किया ढंग से, तो वो सारी बातों को अगर देखते हुए बात की जाए तो BJP आज की डेट में जिस हिसाब से संविधान को बदलने की बात कर रही है, तो हमारे समाज के लिए स्पेशली अगर मैं बात करूं तो वो चीज़ 1% भी शायद सही नहीं होगी कि हाँ ठीक है अगर हम BJP की सपोर्ट करके चलते हैं। पर फिर भी अगर आप देखेंगे कि हाँ ठीक है मैक्सिमम जो है वो सपोर्ट जो है वो BJP को हर राज्य के अंदर गई है। और आपने देख भी लिया है कि हाँ किस हिसाब से जो BJP का राज जो है वो किस हिसाब से हिंदू मुसलमान कर रहा है, या फिर ठीक है जो जाति व्यवस्था जो है वो आपको लगातार वीडियोस देखने को मिल रही हैं कि हाँ ठीक है हिंदू धर्म को प्रमोट किया जा रहा है, हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, और सारे जितने भी धर्म हैं उनको नीचा बता के, उनको छोटा बता के, और जातिवादी जो दंगे भड़काने की कोशिश अक्सर की जाती है। और आपने देखा होगा कि हाँ यहाँ के जितने भी नेता हैं BJP के, वो लगातार आपको वीडियोस आपको लगातार मिलती रहती हैं कि हाँ ठीक है किस हिसाब से उनका जो व्यवहार है, जो समाज के प्रति जो एक लोगों के प्रति एक व्यवहार होना चाहिए वो किस हिसाब से है। पर फिर भी हमारे जो कुछ लोग हैं जो SC ST OBC के जो नेता लोग हैं, तो वो इन गतिविधियों के बारे में चुपचाप रहते हैं, मौन रहते हैं, कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। अपने जो BJP सरकार है
वहाँ पे इस्तीफ़ा अगर देने की बात होती है तो मुझे नहीं लगता कि हाँ ठीक है किसी में इतनी हिम्मत होगी तो कि वो समाज के लिए प्रॉपर अपने जो है एक पद से इस्तीफ़ा दे सके बीजेपी के। या फिर ठीक है अगर हम उसकी बात करते हैं ना कि वो कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस ने भी ऐसा कुछ बहुत बेटर नहीं किया है। और अब अगर तीसरे नंबर पे अगर पार्टी की बात करते हैं तो बीएसपी की हम बात करें तो जो SC ST OBC की सबसे बड़ी पार्टी थी और उसके ऊपर से भरोसा उठ चुका है। पर आप देखेंगे जो है चंद्रशेखर की अगर आज़ाद की अगर बात करते हैं तो वो एक उभरती हुई पार्टी है। और अगर आप किसी की विचारधारा से सहमत नहीं है ना, अपनी बीएसपी की विचारधारा से सहमत नहीं है तो ASP आज़ाद समाज पार्टी जो है चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी है। और अपने लगातार उनके संसद के अंदर जो भाषण है, उनकी जो विचारधारा है, उनका जो सोच समझ है वो आप बखूबी देख रहे हैं कि हाँ किस हिसाब से वो समाज के लिए ही बातें करते हैं हमेशा। संसद के अंदर एक भी पॉइंट उनका ऐसा नहीं रहता कि हाँ ठीक है वो अपने समाज को उठाने की बात ना करते हो या फिर घुमा फिरा के यहाँ वहाँ की बातें ना करते हो। तो मेरा मानना है कि अगर ठीक है अगर आपको इन सब अत्याचारों से मुक्ति चाहिए ना, अपने समाज के जो जितने भी अत्याचार हो रहे हैं आपके अपने समाज पर, जो घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाता है कि हाँ, या स्कूलों के अंदर जो बच्चों से भेदभाव किया जाता है, जातिवाद के नाम पर उन्हें पानी नहीं पीने दिया जाता, या फिर ठीक है शादी ब्याह के अंदर कुछ ना कुछ हड़दंग पैदा कर देते हैं जो स्वर्ण जाति के जो लोग हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बातें कर देते हैं कि हाँ ठीक है जो व्यवस्था को ख़राब करने का काम करती है। तो उन सब से बचने के लिए आपको खुद की सत्ता अपने हाथ में ज़रूर लानी पड़ेगी। और खुद की सत्ता लाने के लिए आपको किसी एक अपनी पार्टी को, ज़रूरी नहीं कि कांग्रेस या बीजेपी ही पार्टी है, पार्टी और भी बहुत सी पार्टियां हैं जो लगातार इन चीज़ों पे काम कर रही हैं। वामन मेश्राम की अगर पार्टी की बात करें तो वामन मेश्राम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो महाराष्ट्र के अंदर। पर आप अपने एरिया के अंदर अगर एक अम्बेडकरवादी जो विचारधारा की पार्टी को अगर आप बढ़ावा दे के चलते हैं, विचारधारा की बात मैं ये नहीं कर रहा कि हाँ ठीक है कोई एक अम्बेडकरवादी होकर और बीजेपी के अंदर घुस जाता है और वो बोलता है कि हाँ ठीक है जी मैं अम्बेडकरवादी हूँ और मैं ठीक है बीजेपी का बहुत अच्छा यानी बीजेपी में आके अपने समाज के लिए सुधार कर पाऊँगा। तो कुछ नहीं हो सकता भाई, इस बारे में कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो सत्ता है ना, जो मेन जो एक्शन है वो कहाँ से होना है, वो हाई जो है जो टॉप लेवल पे जो लोग बैठे हैं वो ही इन चीज़ों का निर्देश लेते हैं कि हाँ समाज में किस हिसाब से क्या चलना चाहिए। तो आप अगर बीजेपी में या कांग्रेस में रहकर अगर आप समाज को बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको अपनी पार्टी को ही सपोर्ट करके चलना पड़ेगा, अपनी पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा। जो नीले झंडे की जो पार्टी है ना, आप कोई भी पार्टी ले लो, ठीक है ना, जो बाबा साहब की विचारधारा पे जो काम कर रही है ना, वही बाबा साहब के संविधान को जिंदा रख पाएगी। अदरवाइज़ कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो बाबा साहब के संविधान को अगर जिंदा रखने की बात करती है कांग्रेस, तो मुझे नहीं लगता कि अगर उन्होंने इस हिसाब से बाबा साहब को एक अच्छा जो प्लेटफॉर्म दिया होता अपने, क्योंकि जब उनका राज था ना तो उन्होंने बाबा साहब को उभरने ही नहीं दिया, कहीं पे उनकी विचारधारा को हमेशा दबाने की कोशिश करी। और अगर उन्होंने विचारधारा नहीं दबाई होती ना तो आज की डेट में अम्बेडकरवाद आ चुका होता भारत के अंदर। और ये जितने पाखंडी जो बाबा है ना, वो बेवकूफ़ बना रहे हैं धर्म के नाम पर, कोई अपने को चमत्कार दिखा के आपको बेवकूफ़ बनाते जा रहे हैं। वो सारे बाबा जो लोग हैं वो कहीं आश्रम में बैठ के सिर्फ उनको खाने पीने को दिया जाता है, वो अपना खा पी रहे होते। जैसे एक वो होता है ना कुष्ठ आश्रम, क्या ठीक है, वो उन लोगों का बाहर नहीं निकलना होता, सिर्फ वहीं पे जाके अपना बैठ के खाना पीना खा सकते हैं। तो ऐसे ही बाबा लोगों का ना सिर्फ एक आश्रम होता है कि हाँ ठीक है, जो लोग काम नहीं करना चाहते हैं, जो समाज से बिल्कुल कट के रहना चाहते हैं, अपना अलग जो है धर्म कर्म में लग के काम करना चाहते हैं या जादू टोनों के अंदर अगर जाना चाहते हैं तो उनके लिए एक स्पेशली एक एरिया डिसाइड कर दिया जाता कि हाँ ठीक है आप लोग यहाँ पे बैठ के अपने तंत्र मंत्र जो भी करते हैं वो कर सकते हैं और अपना जो भी करना चाहिए। पर समाज के अंदर इस टाइप के जो पाखंड है उसको ना फैलाया जाए। और इस टाइप की विचारधारा होती अगर अम्बेडकरवाद अगर भारत के अंदर स्थापित कर दिया जाता, बहुत साल पहले किया जा सकता था वो चीज़, पर अभी तक अगर नहीं की गई है तो कोई बात नहीं, समय भी ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आज की डेट में अगर आप किसी नीले झंडे की वाली पार्टी को अगर सपोर्ट करते हैं, किसी अम्बेडकरवादी पार्टी को अगर सपोर्ट करते हैं तो आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं पे जो है वो आपको नारेबाजी करने की ज़रूरत है, आपको सड़कों पे उतरने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक आपकी सत्ता नहीं होती ना, आपका कुछ नहीं हो सकता। और जब सत्ता आपकी हो जाएगी ना, आपको नारेबाजी आपको नहीं करनी है, वो स्वर्ण समाज को नारेबाजी करनी पड़ेगी।
क्योंकि स्वर्ण समाज उस चीज़ को कभी स्थापित लगातार नहीं रहने देगा और वो लगातार प्रदर्शन करता रहेगा। पर वो चीज़ें उल्टी हो रही हैं आज की डेट में। आज की डेट में जो शुद्र है ना वो रोड के ऊपर निकले हैं और स्वर्ण जो है वो अपने महलों के अंदर बैठे हुए हैं और लगातार जो है व्यवस्था में असमानता जो है वो लगातार आ रही है। वो आप लगातार देख रहे हैं समाज के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि अगर सबको बराबर समझा जाता तो जो है ब्राह्मण को श्रेष्ठ नहीं होता, ठीक है ना। ब्राह्मण मंदिर में नहीं बैठा होता, वहाँ पे वाल्मीकि भी बैठ सकता था, वहाँ पे चमार भी बैठ सकता था, वहाँ पे वो लुहार भी बैठ सकता था, पर वहाँ पे सिर्फ पंडित जी जो चोटी वाले हैं सिर्फ वही बैठते हैं। और अगर वो एक गद्दी के ऊपर अगर कोई भी व्यक्ति अगर नहीं बैठ सकता ना कि हाँ ठीक है, किसी भी जाति का व्यक्ति अगर वहाँ पे गद्दी पे नहीं बैठ सकता, जो मंदिर की जो गद्दी है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी समानता आई है। क्योंकि अगर प्लेन अगर कोई भी जाति का चला सकता है ना, अगर SP DSP कोई भी किसी भी जाति का बन सकता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री किसी भी जाति का बन सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि हाँ ठीक है ब्राह्मण के लिए ये स्पेशली जो है आरक्षण होना चाहिए कि मंदिर के अंदर सिर्फ ब्राह्मण ही बैठेगा। वो कोई भी अपना जो अच्छी विचारधारा रखता हो, अच्छे यानी जो है कर्मकांड उसने किए हों, वो उसने अच्छा ठीक है जो है वो धार्मिक किताबों का अच्छा अध्ययन किया हो जिसमें सोच समझ हो, तो वो मंदिर के अंदर कोई भी बैठ सकता है और उसको समानता का अधिकार उसे ही समानता का अधिकार कहा जाएगा। और जो है सबसे मेन बात वही है कि हाँ ठीक है अपनी पार्टी को मजबूत बनाना होगा। अपने जो अत्याचारों से बचने के लिए समाज के अंदर जितने भी अत्याचार हुए हैं उनसे अगर बचना चाहते हैं तो अपनी एक पार्टी को मजबूत करें। कांग्रेस या बीजेपी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, किसी आम आदमी का पार्टी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, किसी इनेलो के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। अपनी खुद की एक पार्टी बनाओ, एक ज़बरदस्त पार्टी जो कि ठीक है कुछ परिवर्तन ला सके, ठीक है ना, जो समाज के अंदर कुछ एक जो है समानता की बात कर सके, जो सभी जो लोगों को है, गरीब लोगों को एक समान मानने की बात करें। तो ऐसी पार्टी को लाने की ज़रूरत है जिसके बाद ही आपके जो है धरने प्रदर्शन, जो अत्याचार जो हो रहे हैं उनके खिलाफ जो धरने प्रदर्शन आप लोग करते हैं तो वो आपको करने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही कहूँगा, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो मेरी लगातार मिलती रहे। उसके लिए घंटी का बटन दबाना ज़रूरी होता है, तो वो भी एक दबा दीजिएगा साथ में। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।